नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एचएस और अलाइड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हम हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के तो बेसिक 50 क्वेश्चन प्लस किए हुए हैं, 50 प्लस क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने। तो आप ज़रूर देखें उसको वीडियो को जाके, ठीक है? तो उससे आपके काफ़ी सारे बेसिक क्लियर होंगे। अगर उससे भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो डाली हुई है, उनको ज़रूर देखें। उसके बाद क्वेश्चन सेशन लगाएं ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्वेश्चन है, बघाल के पृथ्वीपाल की दमदमा महल में हत्या कर दी गई। तो दमदमा महल सभी को पता है मंडी में स्थित है। पृथ्वीपाल की मृत्यु के बाद कुल्लू के मानसिंह ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था, राइट? तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। तो सभी को पहले ये नहीं पता होगा कि बघाल रियासत कहाँ पे पड़ती है। तो एक कांगड़ा की रियासत है, जिसको अभी प्रेजेंट में बीरबिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ की ये जो रियासत थी ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1210 से 1240 ईस्वी के बीच में हुई है। ठीक है, और जिसने इस रियासत की स्थापना की थी वो एक ब्राह्मण थे, और बाद में जो था उन्होंने चेंज होके वो राजपूत बन गए हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में जो है, और उस समय इसकी राजधानी बीर थी, ठीक है? बिड थी, सॉरी, बिड थी। तो बिड बिलिंग जो है वो इसका नाम है, अभी प्रेज़ेंट में इसको इस नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वीपाल जो थे, इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इनके ससुर थे, जिनका नाम था सिद्धसेन, राजा सिद्धसेन। उन्होंने जो था षड्यंत्र के थ्रू इनको मरवा दिया था दमदमा महल में, राइट? तो पृथ्वीपाल की मृत्यु के बाद कुल्लू के मानसिंह ने बघाल को अपने अधीन कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि कुछ हिस्सा जो था मंडी ने अपने हिस्से में लिया था, राइट? और जो था कुल्लू के पास चला गया था। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल ए, केवल दो, केवल एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को मंडी के राजा सिद्धसेन ने मंडी आमंत्रित किया था, जहां दमदमा महल में धोखे से उनको मरवा दिया था। पृथ्वीपाल की मृत्यु के बाद उनके राज्य बंगाल भिन्न भिन्न रियासतों हिस्सों में जो था उनको अलग-अलग कर दिया गया था पार्ट, ठीक है? मंडी के राजा सिद्धसेन ने सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो था अपने अधीन कर लिया था, और कुल्लू के राजा को भी थोड़ा-सा हिस्सा मिल गया था उसमें, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के राजा विजयचंद ने राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन किया और इसे आंशिक रूप से नकद और आंशिक आंशिक रूप से वस्तु के रूप में देय बनाया। बिलासपुर के राजा दीपचंद को कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने विष देकर मार डाला था। तो बिलासपुर के राजा, ये जो है बिलासपुर के राजा दीपचंद को कांगड़ा के राजा चंद्रभान ने विष देकर मारा था। तो ये भी केवल एक और दो, केवल एक, केवल दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, बिलासपुर के राजा विजयचंद ने राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन किया और ये आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में देय बनाया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बिलासपुर के हीराचंद ने राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन किया था। किसने किया था? राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन हीराचंद ने किया था। इसे आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में देय बनाया था। ठीक है, बिलासपुर के राजा दीपचंद को हमीरपुर जिले के नंदौड़ में प्रवास के दौरान कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने जहर देकर मार दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है केवल एक नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा केवल दो हो जाएगा। ठीक है, ए जो है इसका गलत हो गया, क्योंकि हीराचंद ने तो ये किया था, और बिलासपुर के राजा दीपचंद को कांगड़ा के राजा चंद्रभान ने विष देकर मारा था। तो इसका केवल दो, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प झंझार पर्वत श्रृंखला को दो भागों में विभाजित करता है? अलीखट, सीरखट, गंबरखट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सीरखट। ठीक है, तो सीरखट झंझार पर्वत श्रृंखला को दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भाग को जो है बड़ोल बड़ोल देवी के नाम से एक मंदिर भी है वहां पे, बहुत फेमस मंदिर है बिलासपुर में, तो उसको भी जाना जाता है। और उत्तरी भाग को झंझार के नाम से जाना जाता है। झंझार जो है इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, झंझार धार में जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौंतो घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौंतो वैली जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो चौंतो घाटी जो है
स्थित एक घाटी है। भाखड़ा बांध से लगभग 13 किलोमीटर तक ये फैली है। ये घाटी जो है समतल है और इसकी मिट्टी उपजाऊ है काफी, ठीक है। चौंतो घाटी पंजाब और निचली शिवालिक पहाड़ियों के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में स्थित है चौंतो घाटी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। गंबर खड सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नहीं, गंबर खड नहीं है, सीर खड सबसे बड़ी सहायक नदी है। नलवाड़ी मेले की परिकल्पना शिमला के अधीक्षक द्वारा 1889 में की गई थी। यस, तो विलियम गोल्डस्टेन थे वो, ठीक है। तो उन्होंने की थी ये 1889 में शुरुआत की थी, किसकी? नलवाड़ी मेले की। सीरखड्ड के तट पर स्थित देवली में मछली पालन केंद्र स्थित है, 1961 से 62 के दौरान की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है केवल सी, देखते हैं अब आंसर कौन सा इसका राइट है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सीरखड्ड सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने जो थी इसकी शुरुआत की थी 1889 में। जो मछली पालन केंद्र है 1961 से 62 के दौरान अलीखड्ड नदी के किनारे देवली स्थान में स्थित है, ठीक है। अलीखड्ड के किनारे है। किस खड्ड के किनारे है? अलीखड्ड के किनारे है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था, कौन सी खड्ड के किनारे है? तो केंद्र जो है किस कहाँ पे है? देवली खड्ड के किनारे है, ठीक है। तो देवली खड्ड के किनारे स्थित है, ठीक है। वहां पे था, अलीगढ़ के किनारे स्थित है वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो नलवाड़ी मेले वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। बिलासपुर के निम्नलिखित में से किस राजा ने श्री गोपाल जी मंदिर का निर्माण किया? हीराचंद, दीपचंद, अनंतचंद, विजयचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा अनंतचंद, जो कि लास्ट के राजा थे बिलासपुर के, है ना, जिन्होंने मजे किए। राजा अनंतचंद ने 1942 में बिलासपुर में एक अधिनियम पारित कर बाल विवाह और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया था और शराबबंदी लागू की थी, ठीक है। शराब नहीं मिलेगी। उन्होंने नई सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जहां और श्री गोपाल जी मंदिर का निर्माण किया, जो कि बंगलाधार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्धार कहलूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फतेहपुर किला नैना देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। ककरेट कोट पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची है। त्यूधार का सबसे ऊंचा जो है सरयूं चोटी है। कोट कहलूर किला कोट पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो कोट कहलूर भी नैना देवी पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं, और केवल एक और चार, केवल दो और तीन, केवल एक दो तीन, केवल एक तीन चार। तो देखते हैं। तो फतेहपुर किला जो है नैना देवी पर्वत श्रृंखला पे है। ककरेट कोट पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी राइट हो जाएगा। त्यूणधार का सबसे ऊंचा बिंदु सरयून है, ठीक है। तो ये पहले तीन जो सही हैं, बट फोर्थ जो है ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं। हाँ, ठीक है भाई। नैना देवी पर्वत श्रृंखला स्थित है और ककरेट कोट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोट है। त्यूणधार का सबसे ऊंचा बिंदु शरीर शिखर है, ठीक है। तो जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। जब जसवान के अभयचंद ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, तब बिलासपुर के राजा देवीचंद ने कांगड़ा के राजा घमंडचंद की सहायता की थी। तो सभी को पता होगा कि जसवां रियासत जो है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको किस नाम से जाना जाता है? ऊना, प्रेजेंट में ऊना रियासत, कुटलहर और जसवां रियासत को मिला के कौन सी रियासत बनी है? ऊना रियासत, ठीक है। ऊना बना है जिला। अभयचंद ने किस जगह की अ, स्थापना की थी? जल्दी से आंसर करेंगे। जब अभयचंद को उसके भाई जगरूप चंद ने निष्कासित कर दिया, तब बिलासपुर के राजा ने जसवा के अभयचंद को पुनर्स्थापित किया, ठीक है। ये तो सही हो जाएगा। बिलासपुर के राजा देवीचंद ने भीमकोट होगा किला हिंदूर के विजयी चंद को दे दिया। नहीं, तो भीमकोट किला नहीं दिया था। देखते हैं कौन सा किला दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी केवल एक और दो, ये सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तीसरा जो है गलत हो जाएगा। देखते हैं क्या रीजन रहेगा इसके पीछे। बिलासपुर के राजा देवीचंद ने कांगड़ा के राजा घमंडचंद की मदद की जब कांगड़ा पर जसवा के अभयचंद ने आक्रमण किया। बिलासपुर के राजा देवीचंद ने जसवा के अभयचंद को तभी पुनर्स्थापित किया जब उनके भाई जगरूप ने उन्हें निष्कासित कर दिया। देख, तो ये है इसका गलत, ठीक है। रामगढ़ किला दिया था, ठीक है, याद रखना, रामगढ़ किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। राजा अमरचंद के शासनकाल में राजस्व प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसे जुग्गा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये तो सही हो जाएगा। राजा हीराचंद ने दरबार शुल्क और गैर न्यायिक स्टाम्प प्रणाली शुरू की, ठीक है। एक ये है। राजा विजयचंद ने बहादुरपुर में ग्रीष्मकालीन निवास बनवाया और बिलासपुर में प्रसिद्ध रंग महल भी बनवाया। निम्नलिखित ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। पहला भी सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। देखते हैं अब आंसर कौन सा होगा। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ठीक है।
बी ऑप्शन जो है केवल 2 इसका राइट आंसर होगा कि गलत कौन सा है इनमें। तो राजा हीराचंद ने दरबार शुल्क और गैर न्यायिक स्टाम्प प्रणाली की शुरुआत की, ये गलत हो जाएगा। देखते हैं क्यों गलत होगा ये। तो विजय चंद ने शुरू किया था इसको भी, ठीक है। तो उन्होंने वाराणसी में अपने निवास के लिए 2 घर, बहादुरपुर में एक ग्रीष्मकालीन घर और बिलासपुर के पास हरिद्वार नामक स्थान पर एक घर बनवाया था। उन्होंने बिलासपुर में प्रसिद्ध रंग महल भी बनवाया था विजय चंद ने, ठीक है। तो 1883 से 1888 तक कौन सा चला था? जुग्गा आंदोलन हुआ था, ठीक है। राजा अमरचंद के समय में हुआ था ये। तो गेहड़वी के ब्राह्मणों ने किया था, जो कि गेहड़वी गुग्गा मेला भी होता है, ठीक है। रुक्मणी कुंड भी है। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम, उसमें रुक्मणी कुंड की एक स्टोरी बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जब जसवान के अभयचंद ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, तो देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीटेड है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको सभी को पता है। सी और थर्ड ऑप्शन जो है इसका गलत होगा, और दोनों सही है, ठीक है। तो केवल डी, ठीक है। केवल एक और दो सही हैं, देखो कथनों में से कौन सा सही है। तो आपने, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो बिलासपुर के राजा देवीचंद ने रामगढ़ किला हिंदूर के विजयी चंद को दे दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, ये सही आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, राजा गुलाब सिंह को सेनापति जोरावर सिंह, जिसने 1883 से 1841 में ईस्वी में लद्दाख और बलूचिस्तान पर आक्रमण किया, किस रियासत से संबंध रखते हैं? कांगड़ा, सिरमौर, जुब्बल और कहलूर। कहलूर रियासत की स्थापना बीरचंद ने की। बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने की। और अंतिम राजा कौन थे? अनंत चंद, ठीक है। कहलूर रियासत, तो ये है कहलूर, इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने करना है। 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह के समय कहलूर बिलासपुर का राजा कौन था? तो दीवान चंद, साहिब चंद, जगत चंद, सीरा चंद। तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी पीछे वाली वीडियो देखना जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाई थी, कि उससे बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे हमीरपुर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो उसमें जो है आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने जरूर बताना है कमेंट करके। और जो है बिलासपुर जो है, बिलासपुर की कहलूर जो है बीरचंद ने स्थापना की थी, ठीक है। एक शॉर्ट में देखते हैं, बीरचंद ने स्थापना की थी। और अनंत चंद थे, वो अंतिम राजा थे। और 1900 कहाँ से, 1948 से लेकर 1950 तक जो था, बिलासपुर पार्ट सी का हिस्सा रहा था, है ना। नहीं, पार्ट सी तो 1950 में बना था, है ना। 1951 से लेकर 50 से लेकर 1954 तक बना था बिलासपुर, है ना। उससे पहले जो था एक प्रांत बना था अलग से, है ना। 1948 से 1950 तक एक अलग से प्रांत बनाया गया था इसको। और उसके बाद जो था, उसके बाद ये पार्ट सी का हिस्सा बना, और 1 जुलाई 1954 को ये हिमाचल का 5वां जिला बनता है, जिसका नाम बिलासपुर पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जो है हम हमीरपुर जिले के ऊपर जो एचएस में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उससे रिलेटेड लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।